हाय फ्रेंड्स। देखेंगे केएमसी हॉस्पिटल जो कैसा कर रहा है और एक अच्छे स्टॉक देखने को दिख रहा है जो 66 रुपये 4 पैसे पे अभी चल रहा है 27 जून की पोजीशन के अकॉर्डिंग से। तो इसका पार्ट पार्ट सेकंड हम लोगों का एनालिसिस है, इसमें देखेंगे कि हम लोग फंडामेंटल ओवरऑल बिजनेस पोजीशन हम लोग समझ के पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे फंडामेंटली कैसा कर रही है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। उनका मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1062 करोड़ का मार्केट कैप है, जो एक माइक्रो कैप कंपनी के तौर पे दिख रही है। करंट प्राइस 66.4 रुपये का चल रहा है और लो और हाई के पोजीशन पर देखो तो 57 का लो है, 95 का हाई है। तो लो के ऊपर है, यानी मार्केट के पोजीशन के हिसाब से जो भी मार्केट जिस हिसाब से भग रहा है उस हिसाब से वो नीचे पोजीशन पे ट्रेंड कर रहा है। तो एक प्लस पॉइंट भी बोल सकते हैं और बोल सकते हैं बेरिश पोजीशन के ऊपर में है। ठीक है, अभी मार्केट का पी देखेंगे तो इनका पी जो चल रहा है 50.5 के पी के मल्टीपल पे चल रहा है, जो कि अगर इंडस्ट्री के एवरेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 70-75 का पी है, उससे नीचे है। बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो 10 का बुक वैल्यू है और 50 का तो 5 टाइम्स बुक वैल्यू के हिसाब से चल रहा है। 5 गुना बुक वैल्यू के। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो डिविडेंड कुछ भी नहीं दे रही है। और उसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे 17.1 का आरओई है, जो कि एक अच्छा आरओई बोल सकता है कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस के लिए। आरओई बात करेंगे तो 14 का करीब आ रहे हो, 13.9 का आरओई है, जो कि 15 के आसपास बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज है, बहुत ज़्यादा हाईफाई आरओई नहीं है। फेस वैल्यू का पोजीशन 1 रुपये के फेस वैल्यू पे चल रहा है और ईपीएस देखेंगे तो अभी हमारा 1.31 का ईपीएस चल रहा है। तो पीजी कितना आ रहा है, तो पीजी एक देखने वाली बात है, 3.95 का पीजी आ रहा है। पी 50 के बाद भी पीजी 1 से ऊपर ज़्यादा, तो पीईजी के मामलों में थोड़ा सा महंगा पॉइंट ये देखने को मिल रहा है। और इंडस्ट्री के पी के हिसाब से देखेंगे तो इंडस्ट्री के पी के हिसाब से सस्ता देखने को मिल रहा है। 64.7 का इंडस्ट्री की पी दिख रही है। इनके 5 सालों का ईपीएस ग्रोथ देखेंगे तो 12.8% का ईपीएस ग्रोथ हो रहा है। एंड ईबिटा देखेंगे, ईवी और इबिटा का पोजीशन देखेंगे तो 19.4 का ईवी और इबिटा आ रहा है, जबकि इंडस्ट्री का 30-35 का ईवी इबिटा आ रहा है। अपोलो का सिर्फ आपका ईवी इबिटा का रेशियो करीब करीब आपको 70 के आसपास देखने को मिलेगा। तो क्वार्टरली थोड़ा नेगेटिव में है, सेल्स पॉजिटिव में है। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर देखा जाए, इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से देखें तो 30 रुपये के आसपास ही इसका पोजीशन बनता है, जो कि अभी उससे डबल दिखने को मिल रहा है। ग्राहम नंबर बोलता है कि आपका 17 रुपये का वैल्यू है, 70.3 का पोजीशन देखने को मिलता है। करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो में ये एसेट के पोजीशन से 1 से कम का करंट रेशियो निकाल के ला रही है, थोड़ी सी दिक्कत है। क्विक रेशियो में भी इनकी दिक्कत है। तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पॉइंट मुझे गलत 1 से कम को दिखने का मिल रहा है, जो कैपिटल इंसेंटिव में ये उनका करंट रेशियो कम से कम 1 से ऊपर होना चाहिए। प्राइस पॉइंट पे इसीलिए देख सकते हैं जिस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स है उस तरह के प्राइस में भी दिख रहा है। तो ये प्राइस 90 से यही कारण से नीचे आई और 50 डेमा के अभी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो 50 डेमा के ऊपर आने तक अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक पोजीशन यहाँ पर करके बनती है, जो कि करीब आपका 66 रुपये के आसपास निकल कर अभी चल रही है ये स्टॉक्स। उसके ऊपर 66 से ऊपर निकल करके आएगा, 70 से ऊपर क्रॉस करेगा तो बोल सकते हैं आपको पोजीशन निकल करके इनका पास में आता है। सेल्स ग्रोथ को देखें तो 10 साल में 20% का सेल्स ग्रोथ दिखाया, 5 सालों में 19% का। तो ओवरऑल देखिए टीटीएम वाई में के ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से देखो 61% का सेल्स ग्रोथ, ओवरऑल 20 के ऊपर का सेल्स ग्रोथ इनको देखने को मिला। तो सेल्स ग्रोथ नॉट ए बैड, एक एवरेज से ऊपर है। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 सालों में प्रॉफिट 73% है, 5 सालों में 13% है, 3 सालों में 3% है और ट्रेलिंग 12 मंथ में देखें तो 30% का प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट में प्रेशर आ रहा है, जिसके कारण स्टॉक प्राइस यहाँ गिरती हुई दिख रही है। सेल्स जो है पहले सालों का तो 3 सालों के ऊपर का सेल्स में थोड़ी सी प्रेशर में दिख रही कंपनी, इसके पहले तो उनका प्रॉफिट अच्छा कर रही थी। इनका प्राइसिंग सीजीआर देखें, 10 सालों में सीजीआर ग्रोथ 40% का है, 5 सालों में 27% का, 3 सालों में 5% का है और 1 सालों में 21%। तो 21% यहाँ नीचे दिख रही है। और ये 5 सालों में भी देखिए प्रॉफिट में जहाँ प्रेशर आया तो यहाँ से आपका ग्रोथ रेट नीचे आ गया। तो ये अभी नीचे, अभी भी सेल्स इसकी अच्छी कर रही है, इबिटा प्रॉफिट आ रही है क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो, लेकिन नेट प्रॉफिट और ईपीएस ग्रोथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम इनका दिख रहा है। इनका आरओई का पोजीशन देखिए 23% 10 सालों में दिख रहा है, 5 सालों में 22% दिख रहा है, 3 सालों में 21% दिख रहा है। तो यहाँ देखें तो आरओई ये बराबर मेंटेन कर रही है, बट यहाँ प्राइसिंग में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो और लास्ट ईयर का अभी जो करंट ईयर में 14 साल के आरओई निकल करके आ रहा है। प्रमोटर होल्डर के अगर सिनेरियो को देखें तो प्रमोटर होल्डिंग 75% कॉन्स्टेंट है, एफ 0.01% है और पब्लिक 25% है। तो यहाँ बोल सकते हैं एफ डी या नदारत है, ज़्यादा रुझान इनकी इस हॉस्पिटल में नहीं दिखा रहे हैं और पब्लिक 25% लेकर के बैठी हुई है और 75% प्रमोटर है। तो ठंडा एक रुख दिख रहा है और जिसके कारण थोड़ा सा मूवमेंट इसमें नहीं दिखने को मिल रहा है। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ पे नज़र डालें तो दिसंबर 24 और मार्च 25 के हिसाब से सेल्स ग्रोथ हमारा 35% का हुआ है। तो सेल्स 61 से 60.93 है। यहाँ लास्ट क्वार्टर से क्वार्टर
ये वाई बेसिस पे देखेंगे तो 61, 51 वो तो 35% का हुआ। तो यहाँ पे आपको मार्च 24 का डेटा देखना पड़ेगा। मार्च 24 यानी 44.89 करोड़ से बढ़ करके 60.93 करोड़ आई है। तो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ एक्सपेंशन देखेंगे, उस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी हमारा 25 का चल रहा है, जो कि 26 का था। तो 25, 26, 24 इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके निकल करके आ रहे हैं। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो डेटा करीब 8.82 करोड़ का है, जो कि पहले से कमा है थोड़ा क्वार्टर से। अगर ईयर टू ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 7.4 था, क्योंकि 8.22 है। तो यहाँ से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में क्या प्रोग्रेस है, नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर ग्रोथ देखेंगे तो हमारा यहाँ पे मार खा रही है। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ देखने को नहीं मिला। तो ये पोजीशन है कि अभी इस क्वार्टर में आपका ईयर टू ईयर में डाउन जा रहा है, 36% का डाउन देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से तो जो प्रॉफिट पोजीशन है नेट प्रॉफिट के मामला में, तो वो ईयर टू ईयर तो डाउन है, करीब ये नेगेटिव कर रही है, जिसके कारण ये स्टॉक पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छे पोजीशन पे प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है कंपनी, जिसके कारण इनका ईपीएस देखिए, ईपीएस आपका ग्रोथ देखेंगे तो 0.26 ईपीएस हुआ करता था क्वार्टरली का, अभी 0.28 है। 46 से 280 आधा का ईपीएस आ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस शीट में भी, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में भी थोड़ी सी दिक्कत यहाँ को दिख रही है, क्वार्टरली रिजल्ट एंड ईयर टू ईयर बेसिस पे भी। सेल्स ग्रोथ को देखें, एफ आई बेसिस पे ग्रोथ को देखें तो एफ आई बेसिस पे हम ग्रोथ देख सकते हैं कि हमारा सेल्स ग्रोथ 13%, 30%, 14%। तो सेल्स ग्रोथ तो ये एफ आई बेसिस पे कर रहा है। एफ आई 24 से 25 का आंकड़ा को देखें तो सेल्स के हिसाब से ग्रोथ है 170 करोड़ का जो बिजनेस था वो आपका 232 करोड़ पे आ गया। तो यानी 30% की ग्रोथ देखने को तो मिल रही है। ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेल्स सही है। तो हमारा पोजीशन कहाँ टकरा था इनका, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे। ओपीएम हमारा 24%, 27% क्रम से आ रहा है, 24%, 25-24% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से प्रॉफिट हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आते आते हमारा प्रॉफिट डाइल्यूट हो जा रहा है। तो वो हमारा प्रॉफिट कहाँ जा रहा है वो देखने वाली बात है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट हमारा ईयर टू ईयर में प्रॉफिट कहाँ आ रहा है, एफ आई बेसिस पे। एफ आई बेसिस पे प्रॉफिट का डेटा, प्रॉफिट फॉर पी, प्रॉफिट फॉर ईपीएस, यानी 21.73 का 43 का ईपीएस आ रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों में फंसती हुई दिख रही है। 25% लोगों के पास में ये स्टॉक केम्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन अभी पेशेंस बना के रख सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें नया रुझान देखने को नहीं मिल रहा है। इनके थोड़े से क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे होंगे और ये प्राइस को मोमेंटम अगर 50 के ऊपर आपको 60-70 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो एक पोजीशन अच्छा बन करके निकल के आ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको यहाँ तक रखते हैं। जब तक कोई भी कमेंट्स हो तो पूछ सकते हैं, और डिटेल वीडियो के लिए आपको कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि एक पावरफुल डिटेल वीडियो इस पर बनाया जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।